इंडिया वॉचर में हूं आपके साथ स्नेहा से। वक्त हो गया है सेंट्रल डिबेट का। सेंट्रल डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र का उत्सव या सत्ता के लिए महासंग्राम। बंगाल ने वो कर दिखाया कल जो पिछले 75 सालों में नहीं हुआ। दरअसल 92% से ज्यादा मतदान। ये आंकड़ा नहीं है, एक राजनीतिक सुनामी है। लेकिन सवाल यह है कि ये सुनामी किससे बहा ले जाएगी। अमित शाह कहते हैं कि बंगाल के गुंडे इस बार घर में दुबके रहे, इसलिए जनता निडर होकर बाहर निकली। लेकिन विपक्षी खेमे में खलबली है। संजय राउत से लेकर के कांग्रेस के रणनीतिकार पूछ रहे हैं कि क्या ये वोटिंग स्वाभाविक है? क्या एसआईआर यानी मतदाता सूची के शुद्धिकरण के नाम पर लाखों लोगों को डराया गया? पश्चिम बंगाल के चुनावी समय में पारा 7वें आसमान पर है। पहले चरण के रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण का बिगुल बज चुका है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को यानी कि आज बंगाल के दमदम और जदवापुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। पीएम ने साफ लफ्जों में कहा है कि बंगाल में अब परिवर्तन की लहर नहीं बल्कि सुनामी चल रही है और टीएमसी का शासन अब अपने अंतिम दिनों में। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में राज्य में विकास से ज्यादा भ्रष्टाचार, सिंडिकेट और डर की राजनीति देखने को मिली। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी का राजनीतिक दौर खत्म होने की तरफ बढ़ रहा। जनता बदलाव के मूड में दिखाई दे रही। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पुरानी कहावत का जिक्र करते हुए टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जब दिया बुझने वाला होता है तो वो सबसे ज्यादा फड़फड़ाता है। बंगाल में भी आज यही स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक राज्य में बदलाव की शुरुआत पहले चरण के मतदान से ही हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि 15 साल से बंगाल को लूटने वाली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और टीएमसी का अहंकार अब चकनाचूर होने वाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ममता सरकार और पिछली सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल विकास के हर पैमाने पर पिछड़ गया। कांग्रेस ने एक साहसिक फैसला लेते हुए सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा, जिससे वो भाजपा और टीएमसी के बीच एक मजबूत विकल्प बनकर उभरे। कांग्रेस के अनुसार बंगाल की महिलाओं और युवाओं का कांग्रेस की ओर बढ़ता झुकाव यह साबित करता है कि जनता अब दीदी और भाजपा से इतर एक भरोसेमंद और विकासवादी विकल्प की तलाश में। आज इसी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के पीछे असली सच को हम सामने रखते हुए बातचीत करेंगे। आज सवाल परिवर्तन का भी होगा और फर्जीवाड़े के आरोपों का भी होगा। लेकिन एक चीज साफ है, जब ईवीएम का बटन दबाने की रफ्तार 92% हो जाए तो समझ लीजिए फैसला प्रचंड होने वाला है। आंकड़ों की बाजीगरी या जनता की भारी भागीदारी है, ये भी एक बड़ी मुद्दे के तौर पर देखने को मिले। बंगाल के नतीजे सबको चौंकाएंगे, लेकिन वोटिंग प्रतिशत ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, अब देखना है किसका गुरु टूटेगा। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता इंजीनियर शैलेंद्र ध्रुव जुड़ चुके हैं। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत विवेक श्रीवास्तव जी के साथ करते हैं। विवेक जी, 92% वोटिंग का मतलब आप परिवर्तन बता रहे हैं, लेकिन क्या ये मतदाता सूची से 90 लाख नाम हटाए जाने के कारण बढ़ा हुआ प्रतिशत नहीं है? जी, आपने उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को बहुत नजदीक से देखा और पर तमाम चर्चाएं की जी। उसी के समानांतर प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी चल रही थी। तो जो प्रक्रिया यहाँ थी उसी तरह की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी चल रही होगी। जी। आपने देखा यहाँ मतदाताओं के नाम एक जगह की बजाय 3-3, 4-4, 5-5 जगह तक थे। और स्थिति ये होती है कि मतदान के दिन आदमी एक ही जगह पे मत डाल पाता है। उसी मतदान को करने में उसका इतना समय लग जाता है कि उस दिन दोबारा कहीं मतदान की स्थिति बन नहीं सकती। जो लोग कहें कि वो दोबारा कोई मतदान कर पाता है, वो इतना सरल नहीं होता जी। उतनी सुरक्षा व्यवस्था भी होती है। तो जो बोगस मत हटे और वास्तविक मतदाता सूची में एग्जिस्ट किए और उनको ये था कि भाई देखिए हमें मत देना है, वो वही वास्तविक मतदाता है। जो इधर उधर के जो थे जिनके पास दस्तावेज नहीं, तो वो तो हटे ही हटे। लेकिन जब एक ही जगह से मत है तो ये तो वास्तविक मतदाता हुए। तो वास्तविक मतदाताओं में जिस तरह से प्रतिशत
92.7 लगभग 93% कह लीजिए गया है, जी ये स्वागत योग्य है। हम पश्चिम बंगाल की जनता के चरणों में नतमस्तक हैं। जी उनकी लोकतंत्र में जो आस्था है, जो उनकी लोकतंत्र के प्रति समर्पण है, हम उस समर्पण का स्वागत करते हैं, उनकी आस्था का वंदन करते हैं। और जिस तरह से ये होता क्या है श्रेया जी कि जब एक रिकॉर्ड तोड़ मतदान होता है तो ये मतदान स्पष्ट बता देता है जी कि ये परिवर्तन का मतदान है। लोग सरकार से आज ही जा चुके हैं। ठीक है और जिस तरह से वहां भ्रष्टाचार चरम पे है, गुंडा राज चरम पे है, तुष्टीकरण चरम पे है, ऐसे में लोगों ने निकल करके फैसला किया है और उस फैसले के सामने हम नतमस्तक हैं और उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। और उस फैसले में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है और ममता दीदी के दिन अब गिनती के बचे हैं। आज से गिन लीजिए, 4 मई की इतने बजे तक वहां भारतीय जनता पार्टी का भगवा परचम फहरा रहा होगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 5 ममता दीदी के साथ साथ भाजपा की भी विदाई का मूड बना ली है पश्चिम बंगाल की जनता। इस बार ये जो बढ़ चढ़ के वोटिंग हुई है उसमें कांग्रेस को चुन रही है। देखिए श्रेया जी, जब कांग्रेसी इस तरह की बातें करते हैं तो उस पे हंसा जा सकता है, इस पे कोई प्रतिक्रिया देने का औचित्य नहीं है। ये वहां 84 से शून्य आ चुके हैं। 84 सीटें थी, 84 से शून्य में हैं। जी हम 3 से 73 हुए हैं। हम सत्ता की बात करें तो सुनील जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो उस पर कुछ टिप्पणी कर सकेंगे। लेकिन जब कांग्रेस इस तरह की प्रवंचन करती तो सिवाय हंसने के उस पर कोई प्रतिक्रिया देने का औचित्य नहीं बनता। ठीक है जी शैलेंद्र जी, जब जब भारी मतदान होता है तो उसे विपक्ष द्वारा धांधली क्यों कहा जाता है? जी नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बंगाल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि उन्होंने बढ़ चढ़ के मतदान किया है। जिस लोकतंत्र की लगातार एसआईआर के माध्यम से अब कोई न कोई एजेंडा ऐसा तैयार करके बीजेपी द्वारा वहाँ के लोगों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसका हनन करने का प्रयास अनवरत भाजपा द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आप जानती हैं कि लगभग 70 लाख लोगों का नाम एसआईआर के माध्यम से काटने का प्रयास किया। इस बात से जनता और अवेयर हो गई, जागरूक हो गई कि कहीं न कहीं हमारे वोटों का जो अधिकार है उसकी लगातार हत्या करने का प्रयास बंगाल में भी करने की कोशिश चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है, जो भाजपा की गोद में बैठ करके चुनाव आयोग खेल रहा है। तो जनता ने बढ़ चढ़ के इसलिए वोट किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा और नीयत है उस पर पानी फेरने का प्रयास किया। इसके लिए जनता को वहाँ स्वागत करते हैं, हम अभिनंदन करते हैं। और अभी जो है एसआईआर पे एक साथी ने हमारे बताया, मैं पूछना चाहता हूँ, अभी कई लोग हाई कोर्ट भी गए हैं। हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान ले करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसमें कोर्ट द्वारा भी त्रुटि हुई है, चूक हुई है। कुछ ऐसे लोगों के नाम भी काटे गए हैं जो ऑलरेडी जो है उनके पास पासपोर्ट भी है, पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, सारे दस्तावेज होने के बाद भी कुछ नामों में त्रुटियां हैं, जैसे स्पेलिंग में ये और कुछ समथिंग में, उसके बाद भी ऐसे हजारों लाखों नाम काटे गए हैं। ये भाजपा की बहुत बड़ी साजिश है और उसका जवाब जनता ने दिया है। और रही बात जिस की बात भाजपा कर रही है, जिस घोषणाओं की बात, अभी अनेकों प्रदेशों में इनकी सरकार है, महिलाओं को खास करके लेकर किसी भी प्रदेश में महिलाओं को कोई ऐसी योजना नहीं है जो कंटिन्यू चल रही हो। सारे योजनाओं में धांधली की गई है, झूठ बोला गया है। वो बिहार का चुनाव हो या प्रदेश उत्तर प्रदेश का, अनेकों चुनाव जीती हुई सरकारों का जो इनका वादा रहा सब झूठा, और बाद में चुनाव जीतने के बाद सारे वादे इनके भूल जाते हैं। तो जनता इस बात को जानती है बीजेपी की, और वहाँ इतना बड़ा जो बदलाव होने जा रहा है, इतनी बड़ी वोटिंग हुई है, इतना परसेंटेज, वो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बदलने जा रही है। और बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि राहुल गांधी दबे कुचले वंचित समाज की खासकर महिलाओं के नेतृत्व के लिए लगातार संकल्पबद्ध रहते हैं। ये निर्णायक होने वाला है बंगाल चुनाव। विवेक जी कह रहे थे कि ये हंसी के पात्र वाली बात होती है जब कांग्रेस कहती है कि
बढ़ चढ़कर वोटिंग कांग्रेस के लिए हुई है। तो एक्चुअली क्या है ना कि भाजपा झूठ बोलने की मशीन है। अब चुनाव आयोग गोद में बैठा हुआ है, अब चुनाव आयोग इनका चुनाव लड़ रहा है। आप देख सकती हैं पूरे देश की एजेंसियां चुनाव में लगाए हुए हैं। वही देश की महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, या हमारे देश पे जो शहीद हुए हैं, तमाम ऐसे नौजवान शहीद हुए हैं, उनके लिए कभी फोर्स नहीं लगाएगी कि उनके तहकीकात करें, उनके साथ अन्याय न हो। अभी गाजीपुर में आप देख लीजिए घटना, एक जो है शर्मा लोहार समाज की बच्ची के साथ खुलेआम अत्याचार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। वहाँ जो है वहाँ के पुलिस प्रशासन जो है खुद गुंडाई कर रही है। जो लोग संलिप्त हैं उस तो बच्ची क्या के पहले हत्या, आप लोगों के कार्यकाल में जब चुनाव होता था तो फोर्स नहीं का इस्तेमाल नहीं किया जाता था? क्या इलेक्शन कमीशन अपने ऑफिस में बैठा रहता था, वहां से डायरेक्शन और रूल्स नहीं देता था? मतलब किस आधार पे आप हाँ, ये कह रहे बिल्कुल, हैं? बहुत अच्छा आपने जी। कहा। उस समय चुनाव आयोग निष्पक्ष पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सुनता था। जी 2014 के बाद आप बता दीजिए कि चुनाव आयोग विपक्ष की किसी बातों को कंसीडर किया हो ईमानदारी से? सिर्फ वो बीजेपी और अमित शाह मोदी जी की बातों को कंसीडर करता है, न कि विपक्ष के। ये इतिहास है, इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप ऐसे नहीं विपक्ष लगा रहा है, उसके हजारों प्रमाण है, हजारों प्रमाण है विपक्ष का, जो दस्तावेज के साथ अगर कोई बात करता है जिसकी वीडियो पाई जाती है धांधली करते हुए। प्रशासन के लोग जो है चुनाव आयोग की गोद में बैठ करके वोटिंग भी कराते हैं, गुंडई भी करते हैं। जो विपक्ष के वोटर हैं उनको लाठी डंडों से पीटते भी हैं कि बूथ पे ना पहुंच पाए, नाम काट दिया जाता है। खास करके जो ऐसा वर्ग जैसे मुस्लिम समाज के लोगों लेकिन के साथ। कल जो तस्वीर पश्चिम बंगाल से सामने आई उसमें भाजपा के लोगों के गुंडाई करते हुए नहीं देखा गया, उसमें तो कुछ और ही तस्वीर हाँ, आ तो रही ये है। जनता ये है लोग ना, दावा कर रहे हैं। जी जब जनता को ये लगा कि फोर्स और सरकार और सीबीआई ईडी खुद भाजपा के गोद में है, तो जनता तो सड़कों पे उतरेगी ना अपने अधिकार के लिए। कब तक उसका शोषण होगा? ये तो कई प्रदेशों में होने के बाद बंगाल की जनता वहां जागरूक थी और अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ रही है। वहां की जनता, प्रशासन तो का कृत्य तो देखा है ना पूरे देश में जनता ने, इसलिए जनता अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे लड़ रही है। स्वागत है जनता के इस निर्णय का कि अपने अधिकार के लिए जागरूक तो है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, डिवोश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, पश्चिम बंगाल में कल पहले चरण का मतदान हुआ और रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। एसआईआर के बाद 12% मतदाता कम हुए, फिर भी मतदान की संख्या बढ़ी। क्या ये प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का संकेत है, या जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि ममता दीदी की विदाई है, कोई कह रहा है भाजपा आ रही है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए इतना अच्छा मतदान हुआ है, जनता अपने हक के लिए अब उतर आई है सड़क पर? क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए स्नेहा जी, जी कांग्रेस को मुंगेरी लाल के सपने देखने की आदत बन गई है। बिहार में चुनाव था, वहां भी कांग्रेस सरकार बन रही थी। हरियाणा में चुनाव था, वहां भी सरकार बन गई। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां भी सरकार बन गई। तो जो वर्तमान की कांग्रेस है, इसको मुंगेरी लाल के सपने देखने की आदत बन गई है और देखते रहना चाहिए भी। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि जनता अपने हक और हुकूक के लिए सड़कों पर आ गई है। जी कानून किसका वहां है? वहां भाजपा है क्या? इसका मतलब वो जनता भाजपा से नहीं उभी है, दीदी के जुल्मों से उभी हुई है, जो सड़क पे आ रही है। और जिस तरह से आपने देखा, मैं भी चैनलों में देखा हूँ, टीएमसी कार्यकर्ता लाठी डंडा लेके हमला कर रहे हैं, यही ममता जी को डुबाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन ये तो कह रहे हैं जनता है, वो तो टीएमसी के स्नेहा नेता जी, थे ना। जनता है। जनता मतलब हमारे लिए क्या, हम लेके बम रोड पे घूमना शुरू कर दें, लेके बंदूक दुनाली सड़क पे घूमना कर दें, मारना शुरू कर दें? ये हमारी जिम्मेदारी। जनता है, हमारे लिए कानून है, हमारे लिए प्रशासन है। अगर वो प्रशासन नहीं सुनता तो न्यायालय है, लेकिन हम कानून को अपने हाथ नहीं ले सकते हैं। ये अधिकार हमारे संविधान में हमको नहीं दिया गया है। देखिए स्नेहा जी, आप बंगाल की घटनाओं पर अगर ध्यान दें तो मणिपुर की चर्चा करते हुए मैंने देखा दर्जनों चरणों मेरे साथ लोग दर्जनों बार चर्चा किए, लेकिन संदेश खाली। मुर्शिदाबाद और बंगाल की कलकत्ता जो घटना हुई थी डॉक्टर वाली, क्या उसको वहां जनता भूल सकती? स्नेहा जी, बिल्कुल। जनता इस देश की बहुत जागरूक है और जब वक्त आता है तो लाठी डंडे से नहीं मारती है, अपने एक ओर से ऐसा आईना दिखा देती है सरकारों को जो सपने भी नहीं सोचे होंगे। ये ममता जी की तानाशाही, भ्रष्टाचार और जो कुरीतियां रही हैं, जिस तरह से वहां हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया गया, वो हिंदू सब एक हुआ है स्नेहा जी, और वही एकजुट होकर के ममता जी को हराने के लिए भाजपा को वोट दे रहा है। ये मेरा मानना है, मैं वोटर वहां का नहीं हूं। रिजल्ट आ जाएगा, आप भी देख लीजिएगा। ठीक है जी। विवेक जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि विदाई करने के लिए जनता सड़क पर उतर गई। देखिए,
इलेक्शन स्नेहा जी, कमीशन आपकी पूरी गोद में है। स्नेहा जी, तमाम चुनाव आयुक्तों को मंत्री और क्या क्या पदों से नवाजने वाले जी हमें बता रहे हैं कि चुनाव आयोग हमारे प्रभाव में है। इस पे हंसा जा सकता है, इस पे कोई टिप्पणी करने का अर्थ नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज, जब ये कहते हैं कि साहब जनता सड़क पर उतर गई, अब तृणमूल के गुंडों को ये जनता बताने का पाप कर रहे हैं ऑन एयर नेशनल चैनल पे, ये पाप कहाँ जाएगा। और जब ये कहते हैं कि साहब हम सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस सरकार बना रही है, तब मतलब हंसी का फव्वारा छूटता है। अरे भाई, तुम अंतिम समय तक तो उनसे टिकट में समझौता चाहते थे कि कुछ सीटें मिल जाए, गठबंधन की भीख मांग रहे थे, नहीं मिली तब आप मजबूर होकर के सड़क पर लड़ने उतरे हैं। और उतरे भी हैं तो सबसे अंतिम प्लेयर के रूप में, जब आधा मैच निपट चुका है तब आपको राहुल गांधी की वहां एकाध रैली समझ में आई होगी। तो अब आप बताइए कि जब सब कुछ मैच हाथ से निकल चुका तब जो प्लेयर मैदान में आता है उसकी क्या दशा होती है। उसको जनता दर्शक हूट करते हैं, उसी हूटिंग के शिकार हैं। लेकिन अब रमेश सुनील जी ने बड़ा अच्छा शब्द इनके लिए प्रयोग किया कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। भाई सपनों पे तो पाबंदी है नहीं, सपने देखते रहिए, लेकिन सपने को सच करने के लिए जमीन पे काम करना पड़ता है। हमने जमीन पे काम किया है, हमने ममता की अराजकता को चुनौती दी है, हमने उसके गुंडा राज को चुनौती दी है, हमने उसके तुष्टिकरण की बखिया उधेड़ी है, हमने उस हर घाव पे मलहम लगाने का काम किया है जो ममता के गुंडों ने वहां के लोगों के दिलों पे दिए हैं। चाहे वो बहन बेटियों के की इज्जत आबरू का मामला हो, चाहे संदेश खाली हो, चाहे वो बेटी हो मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर बिटिया जिसका रेप करने वाले पुलिस की बैठकों से पकड़े गए। हमने हर घाव पे मरहम लगाने का काम किया है। हमने वहां बंगाल की अस्मिता की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश की है। आज पूरा बंगाल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ये 93% मतदान आजाद भारत के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। आज तक आजाद भारत के इतिहास में इतना मजबूत मतदान कभी हुआ नहीं किसी प्रदेश में। नतमस्तक है पश्चिम बंगाल की उस लोकतंत्र में आस्था रखने वाली जनता के चरणों में, जिसने मन बना लिया कि दीदी का जंगल राज, दीदी का गुंडा राज, दीदी का कटमनी कट कमीशन राज हम नोच के फेंक देंगे। और जनता ने वही किया है उतर करके कल सड़कों पे। और आप देख लीजिएगा अभी जिस चरण का चुनाव शेष है इसमें इससे ज्यादा मजबूती से वहां मतदान होने जा रहा है। और हो सकता है कि अगले चरण में टीएमसी अपने खाता खोलने के लिए तरफ जाए। कांग्रेस का तो खाता पहले से बंद है, ये तो एनपीए अकाउंट है, इनके अकाउंट में कुछ आना जाना नहीं है। वहां इनका अकाउंट तो पहले से जनता बंद कर चुकी है। लेकिन अगले जो चरण का चुनाव शेष है उसमें टीएमसी का भी खाता बंद होने जा रहा है पश्चिम बंगाल से। दीदी 4 तारीख की शाम से गायब हो जाएगी, मिलेगी नहीं दीदी। ठीक है, उसके गुंडे अपने घरों में दुबके रहेंगे। और जिस तरह से अमित शाह जी ने स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि 5 तारीख के बाद उल्टा लटका के सीधा करूंगा, ये खुली चुनौती दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। ये गुंडे सुधर जाएं टीएमसी के। अब खैर नहीं है, अब पश्चिम बंगाल में गुंडा राज नहीं चलेगा। ठीक है, शैलेंद्र जी का पक्ष लेते हैं। बड़ा जी शैलेंद्र जी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी इन्होंने गृह मंत्री जी का बयान को रिपीट किया है। जी देश के जितने गुंडे, जितने भ्रष्टाचारी थे, सब बीजेपी के गोद में बैठ गए हैं। अब वो सब ठीक हो गए हैं। जितने भ्रष्टाचारी थे, जितने माफिया हैं, उत्तर प्रदेश में जितने माफिया हो किसके साथ बैठे हैं गोद में हो? विनीत सिंह हो, धनंजय सिंह हो, फला सिंह हो, फला पाणे हो, फला जी हो, वो अदर विपक्ष में सारे लोग जो है बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। भी भाजपा के अब जो है इसमें अभी नहीं कहेंगे। अभी गाजीपुर का प्रकरण है, तो कांग्रेस से गाजीपुर में आप पश्चिम बंगाल से गाजीपुर क्यों चले जा रहे हैं? एक मिनट जरा रुकिए विवेक जी, एक मिनट रुकिए।
आपसे पश्चिम बंगाल पे चर्चा होती है, शैलेंद्र जी आप उत्तर प्रदेश पे क्यों आ बिल्कुल। जाते हैं? मेरा आप- बड़ा सवाल है। नहीं, इन्होंने थोड़ा- जिस गुंडे की बात किया नहीं, तो पूरे पश्चिम देश और बंगाल में प्रदेश क्या में, गुंडे नहीं है क्या? नहीं, थोड़ा पूरे- पश्चिम बंगाल पे आइए, नहीं, या नहीं। फिर दीदी के राज पे बोलना नहीं है? पश्चिम बंगाल में पूरे बोलने की देश कुछ के है नहीं, गुंडे क्या जो है बोलेंगे? जब क्यों इनको बीजेपी जबरदस्ती के गोद में बुलवा रहे चले हैं जाते हैं पश्चिम तो बंगाल सही पे? हो जाते हैं, किसी कुछ को नहीं, इनको पता बात नहीं बोल रही होता। है। तमाम तो आपके और दिग्गज जितने जो नेता है भी बड़े भाजपा में गए उद्योगपति ना। थे, जितने देश का पैसा काला धन लूट के भाग गए, आज तक एक आए नहीं। एक भी काला धन लेकर के लूटने वाले लोग जो यहाँ से भारत से बाहर चले गए, वो लोग तो आए नहीं अभी तक। तो जो इनके दलों में आ जाते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं, नहीं तो गुंडे होते हैं। अब वहाँ के जनता को ये गुंडा और माफिया बता रहे हैं। जिन जनता ने जो है इनके साथ कृत्य किया है, इनके गंदगी की वजह से वो नाराज थे, तो इनके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो अब उसको जो है किसी दल का गुंडा बना, मतलब ये जनता को भी गुंडा बना देंगे, जो जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। पाप कर रहे हैं। और अच्छा, ये आपने कहा बताइए, गाजीपुर का एक मिनट प्रभाव, रुकिए जरा। क्या गाजीपुर में किसी बेटी के विवेक साथ जी, अत्याचार विवेक होगा जी, एक मिनट तो रुकिए उस पर जरा। चर्चा नहीं हो शैलेंद्र सकती है क्या? शैलेंद्र जी, जिस तरीके की कल तस्वीरें सामने आई, क्या वाकई आपको लगता है कि किसी भी प्रदेश की जनता उस तरीके के काम करेगी? अब ये तो अब आप बार बार कह रहे हैं कि वो जनता थी, जनता थी। क्या जनता इस वैसा कृत्य अंजाम देगी जैसा कल टीएमसी की जैसा कल पश्चिम बंगाल में देखने को मिला? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब अगर कोई जनता निर्णय इस तरह का लेती है तो उस पर सवाल खड़े होते हैं। और वही जब भाजपा के गुंडे लगातार जो है अत्याचार कर रहे हैं, उस पर आप कोई बात कंफर्म नहीं है कि होती। वो पश्चिम बंगाल में जनता थी? बिल्कुल जनता थी। फिर आप ही के दिग्गज नेता क्यों कह रहे हैं कि जो कल तस्वीरें आई वो टीएमसी की विदाई वाली तस्वीरें थी? हाँ, तो ये तो जनता ने विदाई कर रही है ना, जनता सड़कों पे है ना, जनता घेर रही है ना किसी नेता को, तो जनता ही तो विदाई करेगी। और आपने अभी कहा कि आप क्यों यूपी चले आते हैं। अगर यूपी में कोई इस तरह का अत्याचार किसी बच्ची के साथ अन्याय हुआ है और वहाँ की प्रशासन और वहाँ के जो प्रधान की माफियागिरी आप देखिए खुलेआम जो है वीडियो में, वहाँ के एमएलसी प्रेजेंट के अभी विश्वकर्मा जी ने, जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री जी को स्वतः पत्र लिखा है कि यहाँ के एसएचओ द्वारा गुंडई की गई है और न्याय संगत निर्णय नहीं लिया गया। ये तो सरकार के ही एक एमएलसी विधान परिषद सदस्य हैं और माननीय मोदी जी के जो है वहाँ के प्रतिनिधि भी हैं, वहाँ के चर्चा पश्चिम बंगाल से हो रही है। क्या हो सकता है? विवेक जी प्लीज रुकिए, प्लीज विवेक जी। शैलेंद्र जी, अगर आप ऐसे एक एक घटना उठाएंगे ना तो अभी ये लोग बैठ के आपके प्रदेशों की घटनाएं उठाएंगे तो पश्चिम बंगाल तो खो जाएगा। बिल्कुल, ये घटना नहीं ठीक है, अब वापस किसी मुद्दे पे बच्चे आते के हैं, साथ इसीलिए मैं अत्याचार बार-बार हुआ, मैंने रोक रही हूं। 1 मिनट लिया, एक मिनट मिनट लिया और विवेक मैंने जी, उस जरा बात को हिमाचल बात को प्रदेश की रखा। घटना इनको गिनाइए। ये नहीं इनको संदेश खाली बोलने मुंह में दही जम गया था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के। नहीं, हिमाचल प्रदेश की घटना गिनाइए। संदेश खाली में जो पूछा गया इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से, तो वो बयान बदल के निकल गए। अरे आप एक से एक घटनाएं हैं। विषय ये है कि हम कहते हैं कि अगर कहीं भी ऐसी दुर्घटना घटती है तो समान रूप से दुखी होइए। मणिपुर में आंसू बहाएंगे, संदेश खाली में चुप हो जाएंगे, ये सिलेक्टिव राजनीति नहीं चलती है। हम बहन बेटियों के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। बताइए। सुनील जी, जी जब चर्चा हम पश्चिम बंगाल की करते हैं तो घटना गाजीपुर की याद आ जाती है, तमाम अन्य घटनाओं का जिक्र होने लगता है। क्या पश्चिम बंगाल में बहन बेटियां बिल्कुल चैन सुकून का जीवन जी रही हैं? और कैसे मान लिया जाए कि कांग्रेस, भाजपा या कोई अन्य सरकार आएगी तो वहां सब कुछ एकदम चंगा हो जाएगा? क्या वाकई कोई भी प्रदेश ऐसा है जिस तरीके से ये लोग बार बार मुद्दे को डीरेल करते हैं? क्यों पश्चिम बंगाल पे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है क्या? एक तरफ कांग्रेस दावा करे कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस आ रही है, लेकिन संदेश खाली पे विवेक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद सवाल यह है कि इन्हीं के गठबंधन के लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में दीदी जीत रही हैं, तो गठबंधन में क्या मतलब कांग्रेस की एंट्री नहीं है? क्या हो रहा है ये? देखिए स्नेहा जी, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूँ। राजीव गांधी जी तक जब तक कांग्रेस रही जी, कांग्रेस थी, और जब से राहुल जी के हाथ में बागडोर आ गई है, धीरे धीरे हर प्रदेश से कांग्रेस खत्म होती जा रही है। इसलिए कि आम पूछोगे तो गुठलियों के दाम बताएंगे बैठ करके। जो मेन बिंदु चर्चा के हैं, हमारे मित्र भी देखिए बंगाल से हट करके गाजीपुर पहुंच रहे हैं।
ऐसी घटनाएं स्नेहा जी कोई सरकार रोक ही नहीं सकती है। आम पूछोगे तो गुठली नहीं सुनील जी, आम पूछोगे तो ये इमली चर्चा इमली बताएंगे, करेंगे। क्षमा कीजिएगा, गुठली जगह इमली बताएंगे, मैं मानता हूं आगे बात। देखिए स्नेहा जी, समाज होगा, बलात्कार भी होंगे, हत्या भी होगी और अपराध भी होंगे, इसको कोई नहीं मिट सकता। आप बता दिए कांग्रेस कार्यकाल में क्या क्या नहीं हुआ, मैं गिनाना नहीं चाह रहा था इसलिए कि मैं प्रवक्ता नहीं हूं भाजपा, लेकिन कोई सरकार कह दे कि हमारे कार्यकाल में रामयुग आ जाएगा, असंभव है स्नेहा जी। इसी समाज से निकल करके अपराधी भी आते हैं, बलात्कारी भी आते हैं, नेता भी आते हैं, पत्नी को काट के तंदूर में भून दिया था। पूरा प्रदेश ने देखा, देश ने देखा। खातिर तंदूर कांड दर्ज है। वो आप भी देखे विवेक जी, इतिहास किसी का कभी जाता नहीं, व्यक्ति भले बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का कर्मकांड नहीं खातिर दर्ज ठीक है। है विवेक जी, सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्लीज उनको अपनी बात रखने दीजिए। तो देखिए स्नेहा जी, जी संदेश खाली पर हम लोग भी डिबेट किए थे आपके नेशनल चैनल पर। इस पर सत्ता विपक्ष का कोई नेता बोलने के लिए तब तैयार था ना आज तैयार था। मणिपुर की चर्चा कांग्रेस हमेशा करती रही, हर चैनलों करती रही है। क्या मणिपुर में लोग हैं तो संदेश खाली लोग हमारे नहीं है क्या? भारत के हर कोने के व्यक्ति हमारा व्यक्ति है, हमारे देश के व्यक्ति है। उस सोच से कांग्रेस परे होती जा रही है और इसीलिए सारे प्रदेशों धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बिहार में आप सरकार बना रहे थे, राहुल जैसी टिप्पणी कर गए कि वहां जो वोट मिलनी थी वो भी चली गई और वैसे से नीचे आप पहुंच गए जाके। स्नेहा जी, महिलाएं अपना भविष्य और सुरक्षा दोनों समझती हैं। जिस तरह से बंगाल में हिंदुओं के ऊपर जुल्म हुए हैं और कोई उनके लिए खड़ा नहीं हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी गए थे, देखा है आप उनकी भीड़, उनकी स्पीच में कितनी भीड़ इकट्ठा थी, क्या किराए भीड़ थी? मतलब जंगल राज से बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है, इसीलिए बढ़ चढ़कर वोट दे रही है। और जिस प्रदेश में ज्यादा वोट हुए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी फायदा हुआ है। बिहार को आप देख लीजिए, भी तत्काल चुनाव हुआ था, बिहार में भी वोट ज्यादा हुए, बीजेपी जीती। और कई सालों से लगभग तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं ममता जी वहां की। क्यों स्नेहा जी? तीसरी बार। तो आप सोचिए, जनता धीरे धीरे उब जाती है। एक चेहरा देखते देखते कोई जनता हो बहुत दिन तक उसको बर्दाश्त नहीं करती, वो फिर परिवर्तन चाहती है। तो मेरा अनुमान है कि जिस तरह से देखिए योगी जी ने वहां डेरा डाला, सुनील बंसल जी ने डेरा डाला और दिग्गज नेता भाजपा के नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह जी तक सारे लोग बंगाल में जाकर के, और विशेषकर उन्होंने जो मुद्दा रखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी वहीं पे डेरा डाले हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आपके वही हैं विवेक जी। सारे लोग हमारे राष्ट्रीयता के ऊपर, सबसे बड़े राष्ट्र धर्म के ऊपर और हिंदुओं के संरक्षण के ऊपर जा रही है। लगभग राजनीति वहां केंद्रित रही स्नेहा जी। इसलिए वहां की जनता ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कोई मेरी आवाज सुनने वाला, समझने वाला है ही नहीं। और मजे की बात स्नेहा जी देखिए, इनके सबसे सहयोगी हमारे अखिलेश जी हैं। आदित्यनाथ जी तो वहां गए, लेकिन अखिलेश जी समझ गए वहां की बिहार में हम गए तो मेरी फजीयत हुई थी। वो आकलन करके बंगाल के चुनाव में एक रैली अखिलेश जी ने किया होता। लेकिन आप गौर कीजिए ना, चाहे अखिलेश यादव चाहे डिम्पल यादव, हर तरफ से ये आ रहा है कि ममता दीदी जीतेंगी, ममता दीदी सरकार बनाएंगी, और कांग्रेस कह रही है कि वहां कांग्रेस सरकार बना रही है। मतलब ये तो फिर वही बात हो गई ना कि पूरा गठबंधन बटा हुआ है। इसलिए हाँ जी, गठबंधन है कहाँ? जिस प्रदेश में जिसके वोटर ज्यादा हैं, आप पिछले चुनाव को देख लीजिए, दिल्ली को आपने देखा, हरियाणा आपने देखा, मध्य प्रदेश आपने देखा, महाराष्ट्र आपने देखा। गठबंधन मतलब होता है कि हम चाहे सुख में रहें चाहे दुख में रहें, हम आप साथ रहेंगे। लेकिन जिस प्रदेश में जिसका बहुमत ज्यादा है, दलबल जनबल ज्यादा है, उसका वहां वर्चस्व रहा है। और सहयोगी कितने कहां काम कामयाब हुए हैं, ये भी आपने देखा है। उत्तर प्रदेश में भी आज अखिलेश जी कह तो रहे हैं कि मैं कांग्रेस साथ चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अभी समय है, कल क्या होता है मैं उस पर नहीं कह सकता हूं। ठीक है, लेकिन यहां की भी राजनीति में आप देखिएगा कौन गठबंधन किसके साथ रहता है। शैलेंद्र जी, आपस में ही इतनी तकरार? बिल्कुल नहीं है, कहीं तकरार नहीं है। बीजेपी में भी इस तरह की परिस्थितियां आप भी जानती हैं। अभी बिहार का चुनाव हुआ है, यही अलायंस के घटक जो छोटे दल हैं वो सभी दलों ने वहाँ चुनाव लड़ा है। एक्चुअली क्या है ना कि जो विपक्ष के लोग अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें बीजेपी को परेशानी ज़्यादा हो जाती है। हमारे यहाँ वरिष्ठ पत्रकार जो भी महोदय है, बिहार में अलायंस में ही ओम प्रकाश राजभर जी ने वहाँ लगभग तमाम सीटों पे चुनाव लड़े, जीते। संजय सिंह, मेरा मतलब है कि विधानसभा के चुनाव के, लोकसभा के चुनाव के अलायंस का अलग अलग फॉर्मेट है। वो जो चुनाव हुए थे लोकसभा के अलायंस का था, ये विधानसभा। ठीक है विवेक जी, उनको बात रखने भैया, वो लोकसभा के अलायंस थे,
जिसमें जो है कांग्रेस पार्टी ने बड़ी अच्छी स्थिति में रही। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, राहुल जी के नेतृत्व में यहाँ हम लोगों ने 42 सीटें जीता है। विधानसभा के चुनाव में जो आएंगे तो उसके निर्णय अलग होंगे, उसके अलायंस के भी हमारे घटक दलों के निर्णय अलग होंगे। तो सभी चुनावों के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, उसी हिसाब से अलायंस के निर्णय लिए जाते हैं, उसी हिसाब से छोटे बड़े दलों के निर्णय भी होते हैं। अच्छा, अभी विवेक जी कह रहे थे संदेश खाली जैसे गंभीर मुद्दे पे आप लोग चुप हो जाते हैं। नहीं, ये तो गलत आरोप है। सारे देश के जो गंभीर विषय है उस पर सिंगल पार्टी के रूप में राहुल गांधी जी ही नेतृत्व कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अलग विषय है कि इनको दिखता न हो या दिखता भी हो तो उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कौन सा ऐसा विषय है बता दीजिए। इधर के तमाम लोकसभा के पटल पे सारे विषय पे राहुल जी ने बहुत ईमानदारी से संदेश खाली राहुल जी क्या बोले, मेरा एक सवाल है आपसे। लेकिन अब विपक्ष जो है, विपक्ष की बातें दिखाई नहीं जाएगी, ना उस पर चर्चा की जाएगी, तो अब बताया क्या जाए, किस मुद्दे पे बात नहीं की। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अभी जो है क्या राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? स्टील फाइल का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? अभी सुनिए अभी जो है संदेश खाली पर क्या बोला, गैस की स्थितियां जब हुई उस पर विपक्ष बात नहीं किया। अब दिखाएंगे तब ना। पूरा विपक्ष सड़कों पे संदेश था। खाली बताइए आप। मैं बोलता रहा हूं ना, विपक्ष पूरा सड़कों पे था, आप उसको अब चर्चा ही नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां रही, हमारा विपक्ष पूरा सड़कों पे था। ऐसा नहीं है, दिखने वाली बात है ना कि आप देखते हैं कांग्रेस हमारी हर विषय पे। अभी गाजीपुर की जो घटना हमारी कांग्रेस पार्टी के जो है सभी। मेरा सवाल है, संदेश खाली पे विपक्ष सड़कों पे था? बिल्कुल, कह नहीं रहा। अब यही तो बात है ना कि विपक्ष की अच्छाई दिखती नहीं है। अरे बिल्कुल दिखा देंगे आपको। अब जब अगली बार आएंगे मैं लाके आपको दिखा दूंगा, आपके बयान दिखा दूंगा। संदेश खाली पे गौर कीजिएगा, जब संदेश खाली की घटना हुई थी तब आप लोग गठबंधन में थे, गौर कीजिएगा। शैलेंद्र जी एक बार फिर से देख लीजिए कि क्या बोला गया था आपकी पार्टी के द्वारा। चलिए ठीक है, उसको हम देख लेंगे, लेकिन विपक्ष की सारे लड़ाइयों को आप देख के आना चाहिए, देख के बोलना चाहिए। विपक्ष जब सही चीजों को लड़ाई लड़ता है लोकसभा में, ओम बिरला जी जो है, राहुल गांधी का संबोधन नहीं, ओम बिरला जी की मैं बात कर रहा हूँ कि ओम बिरला जी बोलना ही नहीं देंगे। जब राहुल जी खड़े होंगे जो जनता के सवालों को लेकर के, तो तिलमिला जाते हैं, उनको बोलने ही नहीं देते हैं। लोकतंत्र की हत्या लगातार भाजपा द्वारा किया जा रहा है। स्नेहा जी आपको आवाज ही नहीं उठाते, प्रवंचन कर रहे हैं, जो नहीं किया वो बता रहे हैं। विवेक जी अभी 33% पे हम पूछ रहे हैं ना, 33% उसका निष्कर्ष निकल कर कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बोला संदेश खाली पे। हमने इनसे सवाल किया कि आप गौर से देख लीजिए, जब संदेश खाली की घटना हुई थी तो गठबंधन के साथ हर कोई खड़ा था कि नहीं, जरा बताइए वो दिन। देखिए स्नेहा जी, जब मीडिया ने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से पूछा तो वो उस पर बात करने के बजाय दूसरी बात करके निकल गए। इन लोगों ने किसी ने संदेश खाली का सा तक नहीं बोला गया, उस पर वक्तव्य क्रिटिसाइज की बात तो दूर की चीज है। और आज ये बैठ करके जिस तरह से झूठ परोस रहे हैं आपके नेशनल चैनल पे, मुझे नहीं लगता कि इन्हें शर्म आती है कि नहीं आती। मुझे इनकी बात सुन के शर्म आ रही है कि इतना झूठ कहां से लोग बोल पाते हैं। अब आ जाइए बीजेपी, तो आपको रुक जाइए। अब रुक जाइए। अभी बोल नहीं रहा। अच्छा उदाहरण दिया कि अखिलेश जी और डिम्पल जी की पश्चिम बंगाल नहीं गए, यहीं से ललकारते रहे। ऐसा तो अखिलेश जी बिहार होके आए थे, देखे कि कुछ मिला भी नहीं और जहां गए वहां कुछ हुआ भी नहीं, और तो जो कुछ था वो भी चला गया। तो अब की इन लोगों ने जाने की जहमत नहीं मोल ली। इनको मालूम है कि दीदी जा रही हैं, 4 तारीख को दीदी जा रही हैं, तो यहीं से बैठ के ललकार रहे कि दीदी हाँ। जैसे अखाड़े में पहलवान जब पिटने लगता है तो उसको जो लोग आउट पिटवाना चाहते हैं तो उसको और ललकारे रहते हैं हाँ, ताकि इसका ठीक से निपटारा हो जाए। उसी तरह अखिलेश जी दीदी को बैठ के दिल्ली से लखनऊ से ललकार रहे हैं दीदी का, ताकि दीदी एकदम कायदे से निपट जाए, दोबारा उनका नाम लेने वाला कोई पश्चिम बंगाल की राजनीति में दिखाई ना दे। वो काम अखिलेश जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से बैठ करके। तो उनके इस कृत्य का भी हम स्वागत करते हैं। और जिस तरह से जनता ने घर से निकल करके अपना मतदान किया है, हम उस जनता के चरणों में नतमस्तक हैं। गुंडे इस बार अपने घरों में दुबके रहे और गृह मंत्री जी का स्पष्ट ऐलान है
घर के अंदर रहना और नहीं 5 तारीख के बाद उल्टा टांग के सीधा कर दूंगा। तो उनको भी अंदाजा हो गया है। और भाजपा की जब आने की चरआहट हो जाती है तो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, रिफ्यूजी ये सब खुद ही भागने लगते हैं। आप देखिएगा पश्चिम बंगाल में जो विदेशी घुसपैठ है वो किस तरह से नियंत्रित होगी और किस तरह से जो घुसे हुए हैं वो प्रदेश छोड़ के भागेंगे। अब भागने वालों की लाइन पश्चिम बंगाल में 4 तारीख की शाम से लगने जा रही है। 4 तारीख की शाम से आप ही इस न्यूज को दिखाएंगी। ये देखिए पश्चिम बंगाल से भागने वालों की भीड़ बांग्लादेश बॉर्डर पर आप ही लोग लाइव टेलीकास्ट करेंगी। ठीक है जी बिल्कुल। चलेंगे। अभी इन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला है और खुद झूठ बोलते हैं और नेशनल टीवी पे राहुल जी का बयान है, ऑन रिकॉर्ड है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि शर्मनाक है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी पे भी तंज कहा था कि बेटी बचाओ का नारा सिर्फ भाजपा देती है। बंगाल में महिलाओं की आवाज़ दबाई जा रही है। कार्रवाई की मांग भी की गई थी कि आरोप है कि टीएमसी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार बता रहे हैं आप? एक कहां से आप मिनट, बता रहे हैं? टीएमसी रुक को जाइए। नेताओं को कहां से गिरफ्तारी ये बता रहे हैं आप? दैनिक जागरण, अरे भास्कर मैं- और तमाम जगहों पे ये पीड़ित खबर है महिलाओं कि की राहुल सुरक्षा और गांधी ने न्याय इस पर मिले, कुछ नहीं कहा मामले था। की निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई और हाईकोर्ट की निगरानी में हो। देखिए यही तो समस्या है ना। कहां से आप ये बोल रहे हैं? यही तो आप कहां से बोल रहे हैं? ये इनको तर्क दीजिए आप। गूगल से। ये आंकड़े कहां से हैं आपके पास? ये लाइन किसकी है? जरा ये तर्क दीजिए। आपको मैं किस लिंक भेज तारीख को दूंगा और बोला देखिए गया? ये राहुल जी का बयान था, ठीक है किस ना। तारीख को दिया गया ये बयान? अब वो तारीख जरा भी दे विवेक जी देंगे का अभी। ज्ञानवर्धन कीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं वो जी। तारीख भी बता दूंगा। तो इस तरह से झूठ ना बोले। जब राहुल जी का बयान आ चुका ऑन रिकॉर्ड है तो इस तरह की बातें करना अशोभनीय है। राहुल गांधी जी महिलाओं को लेकर के हमेशा से संकल्पबद्ध रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हर विषय चीज हो में या आप बंगाल में। बता दूंगा, चेक अरे कर मैं तो लूंगा, बता रहा हूं लाइन ना। हटाइए, जरा बताइए अब आप- किस तारीख को बोला गया अब था। और जी वो तारीख भी मैं अभी जो चीजें मैंने सर्च किया है, जो रिकॉर्ड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो है अब एक जो महत्वपूर्ण बयान आ अब चुका है, व्हाट्सएप उसमें आप यूनिवर्सिटी डायरेक्ट चले जा रहे हैं आप। अभी तक तो आप कहते थे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जरूरत आप विवेक जी, लोगों को आपको देखिए, नहीं व्हाट्सएप है। यूनिवर्सिटी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। विवेक जी ये बता रहे हैं ऑन रिकॉर्ड है। काहे का रिकॉर्ड है? राहुल अरे गांधी मतलब ने आप बयान कोई दिया था झूठा कि बयान बड़ा दे दे, शर्मनाक और बड़ी उसका गंभीर कोई बात है। रिकॉर्ड नहीं स्नेहा हो, जी, मान आप लिया इतनी जाएगा। बड़ी एंकर, अगर हम कोई इतना ऑन लंबा रिकॉर्ड बात आपका बोले तो उसके तमाम एंकरिंग का कैरियर है। सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना लंबा उनका पत्रकारिता का जीवन है। 2 साक्ष्य जीवित यहाँ बैठे इनके सामने, इनके किसी रिकॉर्ड का कोई मतलब है? मैंने तारीख पूछा तो सुनील जी जी अरे क्या वाकई, एक मिनट विवेक जी, सुनील जी जी। क्या वाकई ऐसा बयान आया था? स्नेहा जी, हो सकता है राहुल जी अपने कमरे में कोई बयान दिए हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, जी लेकिन मेरे संज्ञान में लगातार हम लोगों ने एक चर्चा भी की थी कि राहुल 14 गांधी की फरवरी चुप्पी क्यों, राहुल गांधी की चुप्पी क्यों? मुझे 14 अच्छे से फरवरी याद है। 2024 मणिपुर को को लेके इनके सारे प्रवक्ता भारत मेरे साथ जोड़ो न्याय बैठे यात्रा चर्चा के करते दौरान रहे। राहुल गांधी जी बिहार बंगाल बॉर्डर के पास किशनगंज में थे। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात की चर्चा किया था। मैंने सारी चीजें तथ्यात्मक बताया है और उन्होंने पूरे इस बात का घटना का जिक्र किया है। 14 फरवरी 2024 को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात है। राहुल गांधी जी तब बिहार बंगाल बॉर्डर के पास किशनगंज में थे। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संदेश खाली को लेकर के ममता सरकार पे हमला बोला था। उसी दिन उन्होंने कहा था कि बंगाल में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, मुख्यमंत्री चुप है, शेख शाहजहां को बचाया जा रहा है। कब की बात थी ये 14 फरवरी 2024 की घटना है। इस तरह की बातें ठीक नहीं है। सुनील राहुल जी, गांधी जी। जी और क्यों नहीं बयान देंगे जब 2024 सारे में चुनाव सवालों को कब लेकर था? के वो पूरी लोकसभा तरीके से वाला। लोकसभा में तो इनका गठबंधन था ना, बिल्कुल था, तो चुनाव कब था? 24 में था। क्या ये बयान तब आ चुका था? भाई हो सकता है स्नेहा जी कोई ऐसा चुनाव बयान आप फरवरी लेके आए की हो, बात था। लेकिन अरे क्यों नहीं चुनाव, मेरे मतलब संज्ञान में ऐसा इससे- नहीं है। दूसरी बात, इनके एक देखिए, प्रवक्ता और ने हमने एकदम मैं डिबेट सुना authentic सकता हूं बता दिया। आपको, कई डिबेटों में कई मतलब विभिन्न स्नेहा चैनलों जी में मैंने बैठा, ऑन टाइमिंग लेकिन बताया, स्नेहा जी डेट किसी बता भी- दिया, सारी किसी चीजों के भी बाद अब क्या किसी बताया जाए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। किसी भी आपको तो समर्थन करना किसी चाहिए। भी- राहुल जी ने चुनाव बयान हो दिया रहा है। है ना, निकल गए थे, मैं बयान देने आपकी के या बाद निकल उनकी गए थे बातों वहां को से कैसे चुपचाप। समर्थन कर दूं? ये तो बिल्कुल नहीं, आपने अलग मुझसे तर्क कहा आपने कि दिया। कब किस मैं डेट तो में सवाल दिया। पूछूंगी ना, कंफर्मेशन तो लूंगी नहीं, ना। मैंने तो मैं बताया आपकी आपको। बातों को या बीजेपी 14 की फरवरी बातों को क्यों 2024 को confirmation राहुल दे दूं? गांधी जी ने भारत मैं जोड़ो न्याय यहाँ यात्रा में बाहर इस होके क्यों बैठ बात की जाऊं? चर्चा किए थे। मैं तो लेकिन बताया ना स्नेहा आपको। जी, एक भी प्रवक्ता ने मेरे साथ डिबेट में
संदेश खाली चर्चा नहीं की। मैं डिबेट दिखा सकता हूँ लाके आपको। अरे मैं तो वही दिखा रहा हूँ जो राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल की जी बात क्या है, मैंने किए, स्थान कहाँ बता किए, दिया। मैं नहीं कह सकता हूँ, किशनगंज की लेकिन बात मेरी है। जानकारी में संदेश भारत खाली जोड़ो है। यात्रा की बात है। हमेशा उसी चुप बड़ा रहिए। कांग्रेस हमेशा चर्चा हुई तो मणिपुर चर्चा हुई कांग्रेस के लोकसभा प्रवक्ताओं द्वारा, चुनाव का। लेकिन संदेश खाली मैंने राहुल गांधी को बयान तुम्हारा सुना, अगर कितनी दिया होगा बारे तो तुम्हारा आप गठबंधन बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, अरे उसकी अभी तो कितनी आप सहायता भी गाजीपुर में करोगे, देख रहे हैं कि उन्हीं आपका इंस्पेक्टर बलात्कारी गिनती कर रहा सरकार है, के बहन साथ बेटी के साथ अत्याचार हो गठबंधन गया, की हत्या कर चीजें दी भी गई। बढ़ाओगे। यही विश्वकर्मा कांग्रेस का समाज की दोगला बेटी के साथ चरित्र उस पर है। जवाब नहीं ठीक देंगे। है, ठीक है, ठीक है, सुनील जी को बोलने दीजिए, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ना आपके बीच में बोलते हैं ना आपके बीच में, प्लीज। स्नेहा जी जी, सुनील जी। हमारे मित्र को वो गाजीपुर घटना याद आ रही है। एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है। अयोध्या का बेनीपुर का एक ब्राह्मण परिवार अपनी सुरक्षा गुहार लगा रहा है। न उस पर कांग्रेस बोल रही है, न सपा बोल रही है। और जिस तरह से भीम आर्मी के गुंडों द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, वो घटना आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, इसलिए कि वोट कम है। अब तो राजनीति वोट दे के विपक्ष कर रहा है कि जिसकी संख्या भारी इसकी होगी भी उसी तो साथ जिम्मेदारी होगी। बीजेपी की है, सरकार में बीजेपी बैठी है ना, मैं तो कह रहा हूँ आप विपक्ष में हो, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मतलब खाली बीजेपी आपको सरकार में बैठी है। बिल्कुल ये जिम्मेदारी उसको आप सवाल मैंने करिए ना विपक्ष बीजेपी को से। देखा है अपने आंख से। अरे मुझे जो लाठियां घटना खाते हो जनता के जिस लिए। घटना की चर्चा मेरे संज्ञान में है, मैं वहां जो है डेलीगेशन में गया था, मैं इसकी चर्चा किया। नहीं तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी भी जिम्मेदारी, मैं समर्थन कर रहा हूँ आपका। मुझे समय कि दीजिए। सरकार की जिम्मेदारी है गिरफ्तार करें। बिल्कुल जिम्मेदारी सरकार की सुनील जी मैं को तो बोलने समर्थन दीजिए। कर रहा हूँ आपका, जिम्मेदारी मैं है। कहाँ कह रहा हूँ अरे कि नहीं भाई होनी सुनील चाहिए। जी को अपना पक्ष रखने दीजिए प्लीज। स्नेहा जी, जी। सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल, लेकिन सरकार अगर आंख मूंछ ले तो विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। अरे भाई मैं विपक्ष तो कह रहा हमारा हूं। काहे के लिए बैठा है? विपक्ष को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए। अगर सरकार सब बढ़िया हो रहा तो विपक्ष क्यों बैठा है? चला जाइए, हटाइए यार अपने विपक्ष को। इसीलिए हमारे संविधान में दो व्यवस्थाएं की गई थी मित्र, कि अगर सत्ता पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष मदमस्त हो जाए तो उस पर नियंत्रण करने के लिए हमारा विपक्ष बैठा। संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई थी। ये जिम्मेदारी आपकी भी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि समाज में किसी वर्ग के प्रति, चाहे दलित हो, चाहे वंचित हो, चाहे शोषित हो, भारत का कोई नागरिक है, अगर वो उत्पीड़ित किया जाता है तो हमारी ठीक है, जिम्मेदारी, आपकी वापस जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल पे आते हैं। देखिए स्नेहा जी, जी। बंगाल में पहले भी कह चुका हूं मैं कि जिस तरह से जनता वहां की त्रस्त हुई, जंगल राज, और विवेक जी बैठे हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत के कोने कोने में रोहिंग्या या जो घुसपैठिए आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? म्यांमार से आए हुए लोग कहां से आए? बंगाल से आए या तो नेपाल तरफ? मेरी समझ दो ही सरहदें ऐसी हैं जहां हिंदुस्तान में आसानी से घुसपैठ की जा सकती है। और ये विवेक जी जो कह रहे हैं, इस बात मैं समर्थन करता हूं। अगर बीजेपी वहां बनती है तो दहशत से ज्यादा, दहशत में आकर के मैं मानता हूं ज्यादा संख्या में जो घुसपैठिए हैं वो बंगाल से बांग्लादेश तरफ पलायन करेंगे। और इस पर सरकार को कार्रवाई करनी भी चाहिए, क्योंकि आप 4 तारीख की शाम को आप ही लोग कवरेज करेंगे। भीड़ लगेगी बांग्लादेश बॉर्डर पे भागने वालों की, हिंदुस्तान छोड़कर। नेहा जी, वहां का हिंदू बहुत परेशान है। जिस तरह से हिंदुओं की हत्याएं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, और यहां इस बात का प्रमाण भी है कि चुनाव में देखिए टीएमसी कार्यकर्ता लाठी ले कैसे जुटे हुए हैं। ऐसे ही कार्यकर्ता सरकार को हराते हैं, और यही कारण है कि बहु संख्या, मतलब घर से बहुत से लोग निकल के वोट डाले हैं। वोट ज्यादा पड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा है, और हर प्रदेश में आप आकलन कर सकती हैं जहां जहां वोट ज्यादा पड़ा है वहां बीजेपी सरकार बनी है। ठीक है विवेक जी, अभी शैलेंद्र जी ने दिन, तारीख, समय, टाइमलाइन और तमाम चीजों का जिक्र करते हुए बता दिया कि संदेश खाली पर राहुल गांधी ने कड़ा विरोध किया था। जवाब के साथ मुद्दे पे फाना कम है। स्नेहा जी, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। सुनील जी ने एक अपेक्षा इनसे की थी कि जो इस परिवार के साथ घटना घटी उस पर कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस कभी भी बलात्कारियों का विरोध नहीं करती, मैं आपको बहुत ब्रीफ बताता हूं। और नारियों पर अत्याचार का विरोध नहीं करती। इनका कांग्रेस का अध्यक्ष अपनी पत्नी को काट करके तंदूर में भूनने के बाद गिरफ्तार हुआ, सजा पाया, सजा काट के छूटा। इनकी पार्टी ने 84 में सिख दंगों में बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी। सज्जन कुमार, कौन कौन बड़े बड़े नेता, टाइटलर से लेकर के उसमें चार्जशीटेड है। ठीक है, ये मतलब केवल उनके ऊपर प्राणघातक हमले नहीं, वो बहन बेटियों की इज्जत आबरू भी लूटने का पाप दिल्ली सहित पूरे देश में इनके कार्यकर्ताओं ने किया। आगे बढ़िए, अभी जिस प्रकरण पे चर्चा हो रही थी, जब गायत्री प्रजापति ने ब्राह्मण महिला के साथ मुख्यमंत्री आवास के बगल बलात्कार किया था, तो उसके बाद भी कांग्रेस ने अखिलेश यादव जी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था।
और अभी जो तारीख बता रहे ममता जी वाली, ये कह रहे चलिए हम इनकी बात मान लेते थोड़ी देर, उसके बाद भी गठबंधन करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है टीएमसी के साथ। समझ रही है स्नेहा जी? बिल्कुल। तो ये स्थिति है। तो ये बलात्कारी अगर हम कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ बलात्कारियों के साथ, तो गलत नहीं कहते। इसी तरह जब हम कहते हैं कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, तो भी गलत नहीं कहते। आप बता दें, हमारे शासित प्रदेशों में अगर कहीं महिला के साथ अत्याचार, बलात्कार, दुर्घटना कोई घटती है, तो उस पर कार्रवाई की जाती है कि नहीं की जाती है? कोई सरकारी तंत्र या सरकार में बैठा व्यक्ति उसमें संरक्षण देता दिखे तो आप बता दीजिए। हमारे यहाँ बड़ा से बड़ा आदमी बच नहीं पाता है, चाहे जो हो। ठीक है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज योगी आदित्यनाथ जी ने स्थापित किया है। आज किसी बहन बेटी के साथ कोई छेड़खानी करके उत्तर प्रदेश में देख ले, अगले चौराहे से उसको पश्चिम अपराध ढूंढते बंगाल पे मिलेंगे। फाइनल कमेंट विवेक जी, पश्चिम बंगाल पे। जी देखिए, पश्चिम बंगाल में स्नेहा जी जनता ने समझ लिया, मन बना लिया, और ममता के 15 साल की अराजकता, मुस्लिम तुष्टीकरण, कटमनी कट कमीशन, बहन बेटियों की इज्जत आबरू पे हमला, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे संदेश खाली हो, चाहे सीमावर्ती जिलों में जिस तरह से घुसपैठ कराई ममता जी ने सुनियोजित तरीके से। अरे सब तो छोड़िए, ममता दीदी ने सीमा पे बाढ़ लगाने के लिए जमीन नहीं दी। गृह मंत्री के पत्र, लगातार पत्र के पत्र वहां धूल फेंक रहे हैं भारत के गृह मंत्री के। आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरह से ममता ने देश की अस्मिता को, देश की सुरक्षा को तार तार किया है। ठीक है। तो इन विदेशियों, रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के चरणों में लुटा रही है देश की अस्मिता को। तो जनता ने, भारत की जनता ने, पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बनाया। मन बना करके 93% मतदान का जो रिकॉर्ड बनाया है, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं नेता, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सब लोग अपने लोकतंत्र में, अपनी जनता के इस चरणों में नतमस्तक है। और देख लीजिएगा, 4 मई को इतने समय तक जी पश्चिम बंगाल बॉर्डर पे देश छोड़ करके भागने वालों का तांता लगा रहेगा। ठीक है। भगदड़ शुरू हो चुकी होगी। ये जो कल का मतदान हुआ है 93%, ये संकेत मिल चुका है। अगले चरण के बाद बुरी तरह भगदड़ होगी, और पश्चिम बंगाल में हम चुन चुन के रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों से उनको मुक्त करेंगे, और वहां पे कानून का राज कायम होगा। आयुष्मान योजना, केंद्र की योजनाओं का लाभ सीधे जनता के खातों में जाएगा। नो कमीशन, नो सरकार है, भारत सरकार के गृह मंत्री इनके हैं, प्रधानमंत्री इनके हैं। आखिर भारत सरकार कर क्या रही है? इसका मतलब उसका संरक्षण है, उसके नाम पे सिर्फ इनको चुनाव लड़ना है। जब चुनाव आ जाता है तो इनको रोहिंग्या, म्यांमार, तमाम बांग्लादेशी याद आने लगते हैं। बैठे तो आप गृह मंत्री, आप हैं भारत सरकार में भाई। इसका मतलब आपकी नाकामी है, आपकी नाकामी की वजह से पूरे देश में हो रहा है, यूपी में हो या अदर प्रदेशों में है। अब आ जाते, इन्होंने कहा कि हमारे दल के, अभी एडीआर की रिपोर्ट है 2024-25 की, जिसमें 151 इनके विधायक और सांसद संलिप्त हैं महिलाओं के साथ अत्याचार में। क्या बात करेंगे ये? महिला अपराध में इनका जो है 151 मौजूदा सांसद और विधायक जिन पे इनके खिलाफ महिलाओं पे अपराध के केस दर्ज हैं, इनके पार्टी के बीजेपी के उद्धव हैं। क्या बात करेंगे? झूठ बोलने की बात है बस। सबसे अधिक अत्याचार जो है बीजेपी के नेताओं पे आरोप लगे हैं, जो अपने बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए हैं, उनकी दल की जो महिलाएं नेता हैं उनके साथ अत्याचार किए हैं। क्या बात करेंगे? झूठ बोलने की बात है बस। जो है बलात्कारियों की बात करते हैं, इनके सरकार के बैठे अधिकारी बलात्कार कर रहे हैं लगातार। अभी हमारे बलिया की घटना आपको मैंने बताया, वहाँ के इंस्पेक्टर, वहाँ के 4 एसआई सम्मिलित थे। जिस महिला पे अत्याचार हुआ, महिला अपने थाने में कंप्लेन लिखाने गई तो वहाँ के इंस्पेक्टर ने धमकाया, वहाँ के संबंधित एसआई ने। 4 लोग उसमें लास्ट में जब धरना प्रदर्शन हुआ तब जाके घेरे में आए। तो अब सोचिए कि बैठे हुए सरकार के लोग, इंस्पेक्टर से लेकर दरोगा सम्मिलित है महिलाओं के अत्याचार करने में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? गाजीपुर की चर्चा हो ही चुकी है। ऐसे अनेकों घटनाएं हैं स्नेहा जी, जहां लगातार सरकार के बैठे प्रशासन के लोग अत्याचार कर रहे हैं। थाने में बैठी हमारी जो बहनें हैं, जो पुलिस में विभाग में, उनके साथ अत्याचार हुआ है। कई घटनाएं आप जानती भी हैं, उसका भी डाटा मैं दे दूंगा। रोहिंग्या पे मैं बता ही रहा हूँ कि इनके गृह मंत्री हैं, तो कर क्या रहे गृह मंत्री? सिर्फ चुनावी इनका एक मुद्दा है कि चुनाव के बीच में राष्ट्रीय स्तर पे एक राष्ट्रीय मुद्दा लेके आते हैं। रोहिंग्या, बंगाल, पाकिस्तान यही करते हैं, फिर चुनाव बीत जाएगा, भूल जाएंगे। बिहार के महिलाओं के साथ अभी देख ही रही हैं कि वादा किए चुनाव के पहले कि 2 लाख रुपया देंगे, चुनाव बीत गया, 10,000 रुपया दिए, बाद योजना ही बंद कर दिए।
और यही हाल पूरे देश में है। जहां भी इनकी सरकारें हैं, कहीं भी किसी महिला को लेकर के कोई इन्होंने आश्वासन दिया हो, वादा किया हो, कहीं कोई कंटिन्यू नहीं है। सारे वादे चुनाव के वोटिंग तक रहते हैं, उसके बाद इनके लोग भूल जाते हैं। महिलाओं के प्रति कोई इनकी संवेदना नहीं रहती है। तो ये इनका इतिहास है, जग जाहिर है। सिर्फ चुनाव आता है तो महिला याद आती हैं, वहाँ की समस्याएं याद आती है, उसके बाद जैसा देखिए, लगता है कि स्नेहा राम जी, राज चल रहा है। विक्षिप्त मानसिकता के लोग हर समाज में हैं, पुलिस में भी हैं, अन्य संस्थानों में भी हैं। जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैं तो क्राइम रिपोर्टिंग किया हूं लगभग 3 दशक से ज़्यादा कि सरकार में थानों में बलात्कार बंद हो गया हो। आप बता दिए डाटा हमको। मायावती जी की कानून व्यवस्था मैं भी चर्चा करता हूं, धन्यवाद देता हूं, फिर भी निघासन कांड हो गया। वो बात अलग है कि उन्होंने सीओ भी जेल भेजा, वहां के इंस्पेक्टर भी जेल भेजा। जो दूषित मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, विक्षिप्त मानसिकता के लोग बैठे हैं पुलिसकर्मी, उनके बलात्कार की मानसिकता ना आप रोक पाओगे। अगर सरकार आपकी आए तो आपकी सरकार भी वैसा काम करेंगे, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। विक्षिप्त लोग हैं जो अपनी बहन बेटियों की आबरू लूटने का काम करते हैं। लेकिन क्या हर थाने में ऐसा हो रहा है? हर पुलिसकर्मी ऐसा? जिस दिन हर पुलिसकर्मी ऐसा हो जाएगा स्नेहा जी, उस दिन सांस नहीं ले पाएंगे, इतने भेड़िए समाज घूम रहे हैं। अगर एक दिन पुलिस स्ट्राइक चली जाए तो देखिए क्या हाल होता है। तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। और बंगाल जिसपे आप डिबेट करा रहे हैं स्नेहा जी, सरकार बंगाल में जरूर बनेगी, क्योंकि जनता वहां ममता जी के समर्थकों से, उनके जो समर्थक हैं वो अन्य लोगों से त्रस्त हो गई है। विशेषकर वहां हिंदू बहुत परेशान है जी। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा से आज एक चीज तो साफ है कि लोकतंत्र के इस महाकुंभ में जब आंकड़ों का शोर थमता है, तब जनता के मौन फैसले की गूंज सुनाई देती है। बंगाल में पहले चरण में 92% से ज्यादा रिकॉर्ड वोटिंग और तमिलनाडु में भारी मतदान, ये महज संख्या नहीं बल्कि मतदाताओं की वो ताकत है जो बड़े बड़े सियासी किलों की नींव हिलाने का दम रखती है। अमित शाह इसे परिवर्तन की लहर कह रहे हैं तो संजय राउत इसे मैनेजमेंट का नाम। लेकिन याद रखिए, राजनीति में जनता ही सबसे बड़ी न्यायाधीश होती है। चाहे मुगलशाही के अंत का दावा हो या लालू की पाठशाला का तंज, हार और जीत का अंतिम प्रमाण पत्र जनता के हाथ में सुरक्षित है। अब देखना यह होगा कि जब ईवीएम खुलेगी तो क्या वाकई भय जाएगा और भरोसा आएगा, या फिर खेला अभी बाकी है। आज की चर्चा में बस इतना ही। ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।